कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके आपके आप में क्या पसंद करते हैं, आपकी कौन सी क्वालिटीज़ उनको पसंद है एंड वो आपके बारे में कैसी फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ एंड आई हैव 2 पाइल्स फॉर यू, टॉर्टस पाइल एंड लोटस पाइल। तो आप इन दोनों में से कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं जिस भी आप पाइल से रिलेट कर पाते हैं, और आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और क्वेश्चन मन में दोहराइए कि आपके पार्टनर आपके किन क्वालिटीज़ को पसंद करते हैं, वो आपके बारे में आपको एक कैसा इंसान समझते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, एंड जिस भी पाइल से आप कनेक्ट करते हो वो पाइल आपका है और आप उसकी रीडिंग सुन सकते हो। तो चलिए, आपको मैं टाइम देती हूँ अपना पाइल सिलेक्ट करने के लिए, और अगर आप ना कर पाएँ तो आप पॉज करके भी कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप आप लोगों ने अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग पाइल नंबर 1 से, जो कि है हमारा टॉर्टस पाइल। ठीक है, तो चलिए मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ। मैं लाइव शफल करती हूँ हमेशा, सो दैट मैं आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट कर सकूँ। देखो, आपके पार्टनर के माइंड में ना ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आप लोगों के बीच में इश्यूज़ हुए हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी नेगेटिविटी आ गई है उनके माइंड में आपके लिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेजर गुस्सा, इश्यूज़, बात बात पे लड़ाई होना, बात बात पे गुस्सा हो जाना, अभी फ़िलहाल उनके माइंड में थोड़ी नेगेटिविटी आ गई है। लेकिन ये नेगेटिविटी ज़्यादा दिन तक रहेगी नहीं, ये आएगी तो बहुत इंटेंसिटी से, बहुत स्पीड में आएगी, और फिर उतनी ही स्पीड से ये चली भी जाएगी। आपके पार्टनर और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सोच समझ के चीज़ों को करना चाहते हो, लेकिन हो उल्टा रहा है। चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बिगड़ रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी से आ रहे हैं, जिसकी वजह से नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा आ गई है। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, आप हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, शायद आपके पार्टनर ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप हमेशा से एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे रखने की कैपेबिलिटीज़ रखती हैं। शायद ये आपके पार्टनर ये चीज़ आपके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि आप हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रही हैं, हर चीज़ का आपको आप चाहते हैं कि हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग हो। और तो मतलब ये है कि यू आर द डोमिनेटिंग वन इन दिस रिलेशनशिप। आप डोमिनेटिंग या डोमिनेट करना चाहते हो उनके ऊपर, और इस रिलेशनशिप को आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। उनको ऐसी फीलिंग आ रही है, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा उनके माइंड में थोड़ी और नेगेटिविटी आ रही है। वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में कि आप में क्या अच्छा है, आप में क्या बुरा है, बहुत ज़्यादा, या इस रिलेशनशिप में आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, बहुत ओवर एनालाइज करते हैं आपके पार्टनर। इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा किया है, और आप क्योंकि आपका नेचर ही वही है। आप कुछ जानबूझ के नहीं कर रहे हो। आपने इस रिलेशनशिप में ना आपने इतने एफर्ट्स लगाए हैं ना, और आपने इतना ज़्यादा मतलब हर चीज़ को, आप सारे रिलेशनशिप को चलाने की ज़िम्मेदारी आपने अपने कंधों पे ले ली है, जिसकी वजह से ना एक तो आपको वो एप्रिसिएशन भी नहीं मिला, दूसरा अब आप लोनली फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। आपको लग रहा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है इस रिलेशनशिप में, इतना कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर ना थोड़ा लोनलीनेस, थोड़ा मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पार्टनर का माइंड ना बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है फ़िलहाल आपके लिए।
ठीक है, आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है एंड वो हर कोई हैंडल नहीं कर पाता है उन चीज़ों को, थोड़ा नेगेटिव ले लेता है, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है। और यहाँ पर कुछ केसेस में, सबके साथ तो ये नहीं होगा, बट हाँ कुछ केसेस में मुझे यहाँ पर चीटिंग एंड थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी दिख रहे हैं। चीटिंग भी हो सकती है और यहाँ पर थोड़ा फैमिली का भी इंटरफेरेंस है, फैमिली भी बहुत डोमिनेटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से भी बहुत नेगेटिविटी आएगी और लड़ाई झगड़े होंगे। तो थर्ड पर्सन, देखिए ये रिलेशनशिप ना आप दोनों का है, आपको इसमें पहली बात तो थर्ड पर्सन को एंट्री देनी ही नहीं चाहिए और थर्ड पर्सन की सुननी ही नहीं चाहिए। जो करना है आप दोनों को करना है, मिल के करना है। देखिए अभी तो टाइम सही नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बोलूँगी कि बैठ कर बातचीत करके चीज़ों को सॉल्व करिए, अभी वो समय नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, जब थोड़ा एनर्जी शिफ्ट हो उसके बाद आप लोग थोड़ा बातचीत करिए और अपना ट्रू इंटेंशंस उनके सामने रखिए कि आप चीज़ों का कंट्रोल नहीं चाहती हैं, आप चीज़ों की जिम्मेदारी लेती हैं, ताकि जो पर्सन आपके साथ जुड़ रहा है या जो आपकी फैमिली की तरह है, जो आपका दोस्त है, जो आपका पार्टनर है, उसके ऊपर मुसीबतें कम से कम आए, उसको कम से कम करना पड़े और आप ही ज़्यादा चीज़ें अपने कंधों पर ले लेती हैं। आप नेगेटिव इंसान नहीं हैं जितना आपके लिए आपके पार्टनर नेगेटिव हो गए हैं। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हैं जो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती हैं तो उसे बहुत सक्सेसफुली मैनेज करती हैं और उसमें ग्रो करती हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत नेक इंसान है आप, लेकिन फ़िलहाल अभी थोड़ी नेगेटिविटी आ गई है थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में और आपके पार्टनर के माइंड में। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी ये चीज़ जानते हैं आपके बारे में कि यू आर नॉट अ बैड पर्सन। जैसा अभी दिख रहा है ना ऊपर से, आप वैसे ही हैं नहीं अंदर से। ठीक है, और ये चीज़ उनको भी पता है, लेकिन आपके पार्टनर अभी अपनी फीलिंग्स या अपने जो उनके माइंड में एक्चुअल चल रहे हैं ना, वो आपके साथ एक्सप्रेस नहीं करेंगे और चीज़ें छिपाएंगे आपसे। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा और कार्ड्स निकालती हूँ, लेट्स सी और क्या आपके पार्टनर सोचते हैं आपके बारे में। देखिए मैंने आपको बोला था कि ये जो इशू आया है ना, ये जो नेगेटिविटी आई है ना, बहुत जल्दी आई है, बहुत तेज़ इंटेंसिटी से आई है, लेकिन उतनी जल्दी चली भी जाएगी। पीस आएगा आप लोगों के बीच में, शांति बनेगी आप लोगों की। ओके, बट थोड़ा टाइम मतलब ये है कि जब आएगा ना तो वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट आना तो जल्दी शुरू हो जाएगा, लेकिन थोड़ा स्लो पेस में होगा। जितनी जल्दी चीज़ें बिगड़ी हैं ना, ठीक होना भी शुरू होंगी, लेकिन इट विल टेक इट्स टाइम। तो उनको ये लग रहा है, देखिए वो ना अभी बहुत ज़्यादा लोगों की सुन रहे हैं एंड अपने दिमाग पर उन्होंने पर्दा डाल रखा है आपके लिए। उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता भी है, बस उन्होंने अपने मेंटल एक ब्लॉकेज क्रिएट कर लिया है। उनको पता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं और जैसा आपको दिखाया जा रहा है वैसे आप हो नहीं। और अभी फ़िलहाल वो क्या करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है ना माइंड में, तो वो अपना माइंड भी अभी और जगह डाइवर्ट करेंगे, इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे ना, आगे जाकर आप लोगों के बीच में पीस रिस्टोर होगा। ठीक है, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। अभी है नेगेटिविटी, थोड़ा सा इश्यूज दिख रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट एक पीस आता हुआ दिख रहा है। मुझे ये तो नहीं दिख रहा है कि रिलेशनशिप आपका बहुत स्मूथ हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा आने वाले टाइम में, लेकिन हाँ एक शांति, मन की शांति धीरे धीरे आती दिख रही है। ओके, सो गाइज ऑल द बेस्ट। बाकी देखिए आप अपने थोड़ा परसेप्शन पे काम करिए, मतलब आप अपनी इमेज पे काम करिए, क्योंकि लोग उनको भड़काने वाले उनके आसपास बहुत हैं जो आपके बारे में नेगेटिव इमेज बना रहे हैं उनके दिल में। तो थोड़ा आप एक्चुअल में कंट्रोल लीजिए अपने हाथ में एंड अपने रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाइए और एक सही डायरेक्शन में लेकर जाइए। ठीक है, तो अभी तो देखिए फ़िलहाल बहुत नेगेटिव हो रखे हैं आपके पार्टनर, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में एक थोड़ा शांति होगी। थोड़ा मुझे नो कांटेक्ट भी आप लोगों का बनता हुआ दिख रहा है। तो देखिए अभी वही मैंने कहा कि अभी इट्स नॉट द राइट टाइम। अभी मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप बैठकर बातचीत करके सो जाइए, थोड़ा एनर्जी चेंज होने दीजिए, हम फिर से चेक करेंगे। ओके, सो थैंक यू टॉर्टस पाइल फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट करे एंड कुछ गाइडेंस मिले आपको। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हम फिर से मिलेंगे किसी और रीडिंग में आपसे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग लोटस पाइल वालों के लिए। सो मैं लाइव शफल करने जा रही हूँ, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। लोटस पाइल की रीडिंग तो बहुत अच्छी आई है, मतलब ठीक है, थोड़े बहुत छोटे मोटे इश्यूज हैं लेकिन इतने बड़े बड़े भी नहीं हैं, जो मतलब मैनेजेबल है वो। तो लोटस पाइल, आपके पार्टनर तो भाई आपको बहुत एडमायर करते हैं। हो सकता है अभी ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में इश्यूज हुआ हो या नो कांटेक्ट या एक टेम्पररी ब्रेकअप सिचुएशन बन गई हो। सो लेकिन वो चीज़ अब ठीक हो जाएगी। ठीक है, एक बहुत अच्छा इंसान आपको मानते हैं, आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं, आपको एक फ्रेंडली, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन समझते हैं। आपके साथ जब भी होते हैं बहुत अच्छा टाइम उनका स्पेंड होता है। थोड़ा सा उनको लगता है कि आप थोड़ा एग्रेसिव हो या गुस्सा थोड़ा आप ज़्यादा करते हो, लेकिन फिर भी इंसान अच्छे हो एंड मैरिज मटेरियल हो आप उनकी नज़र में। वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपके साथ उनको बहुत एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है, एक ऐसा कनेक्शन फील होता है, ऐसा लगता है कि यू कंप्लीट योर पार्टनर। ओके, एक कंप्लीटनेस फील होती है। बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है आप लोगों का, बट अभी ऐसा दिख रहा है कि शायद थोड़ा एक टेम्पररी इशू आ गया है, लेकिन वो चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। आपके पार्टनर आपको बहुत एडमायर करते हैं, आप उनके एक प्राइज्ड कह लो, आप अचीवमेंट हो। ओके, आप मतलब आपकी खूबसूरती, आपके द वे यू कैरी योरसेल्फ, आपके पूरे ओवरऑल ऑरा पर्सोना को वो बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, इश्यूज आएंगे, इश्यूज हैं, बट वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे, मैनेजेबल होंगे। तो क्योंकि आपके पार्टनर आपको मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए वो इश्यूज भी वो हैंडल कर लेंगे। तो आपको वो मैरिज मटेरियल समझते हैं। शायद इसमें से बहुत सारे पार्टनर यहाँ पर व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी मैरिड हैं या अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में ये रीडिंग ले रहे हैं। तो देखिए, इश्यूज़ हैं मैरिड लाइफ में भी, आप लोगों के छोटे मोटे इश्यूज़ आएंगे, लेकिन आपके पार्टनर आपको एडमायर बहुत करते हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, छोटी छोटी बात पे हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से गुस्सा हो जाओ या अनप्रडिक्टेबल वे में रिएक्ट करो, लेकिन फिर भी चीज़ें फिर भी ठीक हो जाएंगी एंड एक कनेक्शन जो बना हुआ है वो हमेशा बना रहेगा और ये बॉन्डिंग हमेशा रहेगी आप लोग के बीच में। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन। ओके, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और लेकिन आपके पार्टनर ये हैं कि जो पास्ट की चीज़ें हो जाती हैं ना, वो उसको छोड़ते भी नहीं हैं और वो पास्ट के इश्यूज़ को अपने माइंड में रखे रहेंगे और कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे। बट अल्टीमेटली इमोशंस विल विन एंड द पार्टनर हैज़ गुड इमोशंस फॉर यू। आपको एक बहुत मेहनती, बहुत स्किल्ड इंसान समझते हैं, डिज़र्विंग इंसान समझते हैं, और उनको लगता है कि आप जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं बहुत अच्छे से करते हो, उस काम को उस चीज़ को बहुत अच्छे से पूरा करते हो एंड यू आर एन अचीवर इन लाइफ। तो इस चीज़ को भी वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। मैं और कार्ड्स आप लोगों के लिए पुल कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी रीडिंग। बहुत सारे लोग यहाँ पर मैरिड हैं ऑलरेडी एंड मैरिज में मैंने आपको बताया था कि कुछ टेम्पररी इश्यूज आ गए हैं, बट प्यार है, बहुत ही लविंग फीलिंग है, बहुत केयर है एक दूसरे के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं आप लोग। थोड़ा सा देखो है, इश्यूज हैं पार्टली या पास्ट में कुछ इश्यूज आ गए हैं, बट वो चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी एंड चीज़ें आप लोगों की अच्छी रहेंगी। एक जो प्यार है, जो सोलमेट कनेक्शन है, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो हमेशा रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे, किस रिलेशनशिप में नहीं होता है। जहाँ प्यार है वहाँ कभी कभी तकरार भी होती है, और आप लोगों का प्यार तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक डिवाइन कनेक्शन है आप लोगों का। तो थोड़ा सा बुरी नज़र से आप बचाइए अपने आप को, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखिए। और हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एक माइनर सेपरेशन आ जाए, टेम्परेरी सेपरेशन आ जाए, बट चीज़ें ठीक रहेंगी। इमोशनल हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लगे कि दिस पर्सन इज़ नॉट द वे ही यूज्ड टू बी,
या पहले जैसा रिलेशनशिप अब नहीं रहा, बट वो चीज़ें भी आप लोगों की ठीक हो जाएगी। ये आप लोगों की ओवर थिंकिंग है। अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स को मत लाइएगा, क्योंकि वो छोटी सी बात आपके माइंड में ना बहुत बढ़ चढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी बेसिकली। तो उन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि देखिए रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, इससे अच्छा रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बट उनको आप सॉल्व करिए। लड़ाई झगड़े हर पति पत्नी या हर पार्टनर के बीच में होती है, बट उसको आप सॉल्व करिएगा। कोई ऐसी बड़ी बात मुझे नहीं दिख रही। लॉयल समझते हैं आपको, बहुत ही खूबसूरत समझते हैं, बहुत ही डिवोटेड समझते हैं, एंड एक बहुत अच्छा इंसान मानते हैं। आप उनको लगता है कि आप उन्हीं के सोल का एक हिस्सा हो। उनके आपके बिना वो नहीं, मतलब सोच ही नहीं सकते वो। तो इट्स वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल रिलेशन। सो गॉड ब्लेस यू। आई मीन सो हैप्पी। हाँ देखो यार, जब इतना प्यारा रिलेशनशिप होता है ना, और इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है ना, तो प्रॉब्लम्स भी आती हैं। डेविल की एनर्जी भी बैठी हुई है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि ओवर थिंकिंग मत करिएगा। रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। छोटे मोटे इश्यूज़ आएंगे, किसके सामने नहीं आते हैं इश्यूज़, बट आपको गिव इन नहीं करना है और हैंडल करना है प्यार से। लड़ाई झगड़े होंगे आप लोगों के, ठीक है, दिख रहा है मुझे कार्ड्स में, बट मैनेज हो जाएंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस। बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। गॉड ब्लेस यू, और हैंडल कर लीजिएगा। माइनर सेपरेशन हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस आ सकता है, या ट्रैवलिंग कुछ हो सकती है एक दूसरे से। थोड़ा आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में होने के भी चांसेस हैं, बट किसी किसी के साथ, बट नॉट विद एवरीवन। तो बट प्यार हमेशा बना रहेगा, चाहे जितना दूर हो जाए आप। प्यार आपको वापस एक दूसरे के पास खींच के लाएगा ही लाएगा। यू आर डेस्टाइंड फॉर दैट। सो आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे, और आपको कुछ गाइडेंस मिले, इस रीडिंग से कुछ हेल्प मिले। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू हेल्प मी ग्रो। और मैं लाइव रीडिंग्स लाती रहती हूँ, तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, 1 क्वेश्चन रीडिंग, तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं। बाकी गाइस, आप लोग अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर व्हाट्सएप, आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे चैनल पे दे रखा है। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप आप सबका रिलेशनशिप अच्छा चले, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द। एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।